केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें भी पता है क्या कि वोट किसे करना है, और यही सब जानते हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है आप तक सही सटीक खबर पहुंचाने के लिए। आज हमारी टीम पहुंची हुई थी विभिन्न पंचायतों में। उन्होंने वहां पर प्रत्याशियों से बात की, क्या कुछ देखा आप भी देखिए इस रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के सिंघाड़ी पंचायत में है। यहाँ हम उनसे मिलने जा रहे हैं जो चुनावी जंग में अपने दावेदारी लेकर के आए हुए हैं, और यहाँ हम बात करेंगे मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। जानेंगे इनके चुनाव में आने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना आखिर इनके लिए क्या मकसद बना हुआ है, कहीं पैसे की उगाही तो नहीं है, या फिर सरजमीन तक योजनाओं को लाने के बजाय सिवाय अपने पॉकेट को भरने का काम तो नहीं किया जाएगा। ऐसे कई सवाल होंगे इनसे, और जवाब जानेंगे इन्हीं से कि आखिरकार इनके चुनाव लड़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आइए सर्वप्रथम इनका लेते हैं परिचय, फिर होगा इनसे सवाल। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ बलराम कुमार कुशवाहा और मेरी धर्मपत्नी फूलो देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं, और मेरा ग्राम पंचायत सिंघाड़ी और प्रखंड मेहरमा जिला गोड्डा झारखंड का मैं रहने वाला हूँ। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य मेरा मुख्य रूप से ये है कि मैं 30 वर्षों से समाज में समाज सेवा कर रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ 30 वर्षों से। लेकिन जब तक मैं प्रतिनिधि नहीं बन जाता हूँ तब तक मैं गरीबों को जो है उसका हक नहीं दिला सकता हूँ, और हक को दिलाने के लिए उनको हर हाल में हमको चुनाव लड़ना जरूरी हो गया था। और चुनाव लड़के मैं इसलिए चाहता हूं कि पूर्व में भी मैं 5 साल के लिए 2010 से लेकर 2015 तक पंचायत समिति सदस्य रह चुका था। लेकिन पंचायत समिति सदस्य रहते हुए भी मैं बहुत सा कार्य को किया जो आज़ादी के बाद से मेरे पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ था। मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी था, और जो है उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जो है मात्र 2 कमरा था, जिसे मैं बनने के बाद उसमें जो है आज मैं 14 कमरा को बनवाया, और आज उस विद्यालय की जो है उन्नति और प्रगति बहुत तेजी से हुई। तो मैं प्रतिनिधि पंचायत समिति रहते हुए जो कार्य मुखिया का होना चाहिए था, जो गांव में विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो सका था। तो मैं सर्वप्रथम इस सिंघाड़ी ग्राम के जनता से एक बार हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा, एक मौका मुझे मुखिया पद के लिए अगर देते हैं तो मैं अंतिम व्यक्तियों तक का उनका जो विकास होना चाहिए, उनका जो हक होना चाहिए, उनका जो अधिकार होना चाहिए, उनको दिलाने में मैं सक्षम हो सकूँगा। इसलिए आज तक जो होते हुए आ रहा है पंचायत में, वो अभी तक उनका अपना सर्वांगीण विकास नहीं हो सका है, इसलिए कि उनको उनका जो हक है कहीं ना कहीं उनके साथ भ्रष्टाचारी का जो है कार्य चल रहा है। और मैं अगर इस मुखिया पद पर आता हूँ तो मैं प्रतिनिधि होने के नाते, उनके प्रतिनिधि होने के नाते मैं निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करूंगा और उनका हक जो है उनको दिला के रहूंगा। जनता आखिर आपको क्यों मतदान करेगी? जनता इसलिए मतदान करेगी, जनता के सेवा के दिन रात मैं सेवा में लगा रहता हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उनके लिए जो है हर समय दरवाजा खुला रहता है कि किसी भी समय वो किसी भी रूप में वो अपना मदद लेने के लिए आते हैं तो मैं उनको मदद देने के लिए हर समय तत्पर रहता हूं। इसलिए जनता मुझे मतदान करने के लिए चाहेंगे। बीते समय कोविड काल का बहुत ही समय दर्दनाक रहा है, उस दरमियान आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया अपने पंचायत में? कोविड के समय मैंने सर्वप्रथम अपने गांव का जो है नाकाबंदी किया। जो लोग बाहर से आ रहे थे उन्हें बिना जो है जांच कराए, उनका कोविड जांच कराए, उन्हें जो है गांव में प्रवेश नहीं करने दिए। उसको हर समय जो है हम पंचायत भवन और भारत भवन में उनको रखने का कार्य किया, और उनको जब तक वो निगेटिव जब आया उसके बाद ही गांव में इन करने दिए, जिसका कारण रहा कि आज तक मेरे गांव में एक भी कोविड पेशेंट नहीं मिला। और ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि था कि इस गांव के जनता ने भी बहुत सहयोग किया। जनता अगर आपको 5 साल के अगर चयनित करके आती तो 5 ऐसे कोई प्रमुख काम बताए जो आप प्रथम चरण में करेंगे? सर्वप्रथम जनता अभी तक जो पीएच कार्ड लाल कार्ड बना है, अभी वैसे सब गरीबों का अभी तक भी जो है राशन कार्ड नहीं बना है, और बना भी है तो किसी में एक व्यक्ति का नाम है जिसमें कि 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उसका नाम नहीं जुटा है। ये 6 साल से जो है वो भुगत रहे हैं और प्रखंड का जो है दर ठोकर खा रहे हैं, और आज तक उसका नाम नहीं जुटा है। प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थितियां यहाँ पर?
प्रधानमंत्री आवास में ऐसा भी कुछ हुआ है, जो पक्के वाले हैं उनको भी पक्का मिल गया है, और जो जिनको की जो है आज तक भी जो है छप्पर का जो है घर नहीं है, मिट्टी का फूस का जो है घर है, उनका आज तक भी एसी डाटा में उसका नाम नहीं आया। ये जो है दुर्भाग्य है। स्वास्थ्य भवन की क्या स्थितियां हैं? स्वास्थ्य भवन बन करके 2007 में ही तैयार हुआ, लेकिन स्वास्थ्य भवन आज तक चालू नहीं हुआ, और हमको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार इससे जो है दिलचस्पी लेते हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो है उतना दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण से वो जो है आज तक चालू नहीं हुआ है। और मैं चाहूँगा कि सरकार से भी मांग करूँगा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे सीनियर हैं उनसे भी मांग करूँगा कि आप इसका जो है स्वास्थ्य भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य भवन को चालू कराने का शीघ्र ही आप प्रयास करेंगे। अभी आपके पंचायत में देखा गया कि कुछ क्षण पूर्व जो है मूसलाधार बारिश हुई थी और आपके सड़क पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, ये क्या मामला है? ये कहीं न कहीं वर्तमान मुखिया का जो है अभी ये दिलचस्पी नहीं हुआ, जो कि छोटी नाली है और पूरे गांव का निकास इस होकर के होती है। तो नाली छोटी रहने के कारण पूरे गांव का पानी आपके इस छोटी नाली में नहीं जा सकता है, जिसके कारण से जो है रोड पर जा रहा है, और ये अभी हम लोगों के पंचायत का विकास नहीं करिए, ये कहीं न कहीं ये जो है उदासीनता है। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पंचायत की जनता से मैं अपने जनता से ये अपील करना चाहूँगा, कर्तव्य हाथ जोड़ करके उनसे अपील करना चाहूँगा, हमारे पंचायत के देवी तुल्य जनता से मैं पैर पकड़ के और हाथ जोड़ करके मैं अपील करना चाहूँगा, एक बार मुझे मेरी पत्नी को मुखिया प्रत्याशी जो हैं उसे बेल्ट छाप पर वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, और मैं विकास, पंचायत का विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए दिन रात तत्पर तैयार रहूँगा। और जो छूटा हुआ पेंशन है, स्वास्थ्य जो सामाजिक हो या विकलांग पेंशन हो, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा। मुखिया प्रत्याशी का नाम बताएं। मुखिया प्रत्याशी फूलो देवी है, और 4 नंबर क्रमांक पर बेल्ट छाप उसका चुनाव चिन्ह निशान है। जी नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी अभी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। हम इनसे जान रहे थे इनके पंचायत में क्या क्या समस्या है, और इन्होंने जो अब तक कहा है कि स्वास्थ्य भवन यहाँ बन करके तैयार है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाथी का दांत बन करके रह चुका है, जिसका कि कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे में यह देखना है कि सरगर्मियां तो काफ़ी तेज है चुनाव को लेकर के। आज दिन भर का मौसम अगर कहा जाए तो काफ़ी ज्वलनशील मौसम था, लेकिन ये कुछ क्षण पूर्व बारिश होने से कुछ तो राहत मिली है लोगों को। लेकिन देखना क्या है कि आगामी दिनों में जहां मतदान की कड़ियां पूरी होनी है, वैसे में यह देखना है कि पंचायत में जो इन्होंने अपने उद्देश्य को लेकर के अपने पंचायत में उतरे हैं, क्या जनता इनके साथ रहती है या फिर नोट और वोट की राजनीति हो जाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद। वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।